और पता नहीं कौन लोग आए यहाँ पर और वो फंची मतलब जितने भी हमने छिल्ले यहाँ पर जमा कर रखे थे वो लेके चले गए। तो ऐसे भी दोस्तों जय श्री राम, कैसे हो आप सभी लोग। पहाड़ी गर्ल आरवी में आपका स्वागत है। और आज मैं और मम्मी जा रहे हैं जंगल किस चीज़ के लिए जा रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे कि दोस्तों हमारे उत्तराखंड में काफ़ी जगह आज भी चूल्हे जलाए जाते हैं और चूल्हे जलते हैं। लकड़ी आग जलाने के लिए लकड़ी का यूज़ होता है और लकड़ी एकदम से आग पकड़ती नहीं है, तो कई लोग कागज़ का यूज़ करते हैं। और हमारे गढ़वाल में जो कागज़ एकदम से जलाओ तो कागज़ एकदम से मतलब जलते हैं और फिर बुझ जाते हैं, तो लकड़ी एकदम से आग नहीं पकड़ पाती। तो जो चीज़ जल्दी से लकड़ी को आग पकड़ाती है, जल्दी से जलती है, वो चीज़ लेने आज हम जंगल जा रहे हैं। तो हमारे उधर उस चीज़ को बोलते हैं छिल्ले। तो हम लोग छिल्ले लेने के लिए मैं और मम्मी जा रहे हैं जंगल। तो वो किस पेड़ से होते हैं, क्या होता है, वो मैं आपको वहीं जाके बताऊंगी। तो चलते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं जंगल, ये देखिए। और हम लोग बहुत ही हाइट पे आए हुए हैं। तो हम लोग आए हुए हैं छिल्ले निकालने के लिए। छिल्ले किससे निकालते हैं वो मैं बताती हूँ आपको। जो आपको लंबे लंबे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये है हमारे चीड़ के पेड़। इसको हिंदी में चीड़ कहते हैं, इंग्लिश में पाइनस ट्री कहते हैं, और जो हमारी गढ़वाली में कहते हैं इसे कुलें। तो इसके मैं कुछ फ़ायदे आप लोगों को बता दूं। जो ये हरी हरी आप लोगों को पत्ती दिख रही है दोस्तों, कुछ सूखे इस तरीके से हो जाती है। ये इसको हम लोग कहते हैं अपनी गढ़वाली भाषा में प्रियूल। और प्रियूल बहुत काम आता है। जब ये पत्तियां हरी रहती है फिर ये सूख के झड़ जाती है, इसको हम उठा के और घर लेके जाते हैं। जो आजकल क्या होता है कि बरसात के टाइम में बहुत ज़्यादा कीचड़ होता है और गाय के नीचे इस प्रियूल को हम लोग बिछाते हैं, तो ये गद्दे का काम करता है। गाय को एकदम मतलब गाय के नीचे इसको डाल के वो आराम से सो सकते हैं उसमें। तो इसलिए हम लोग बहुत दूर दूर आके, पहले जब मैं भी थी तो हम लोग पहले दूर दूर आकर प्रियूल लेके जाते थे घर। तो सबसे पहले इसके जो पत्ती हैं उसके मैंने आपको फ़ायदे बता दिए हैं। अब जाते हैं इसके फल पे। तो जो इसका फल होता है हमारे यहाँ पर उसको कहते हैं छूतू। फल के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब जो आता है इसका ये तना, जो ये तना है देखिए कितना मतलब चौड़ा है ये। और ये जो तना आता है ये बहुत काम आता है जब हमारे उत्तराखंड में जो कच्चे मकान होते हैं, जैसे हम लोग लैंटर वाले मकान बनाते हैं, एकदम पक्के मकान बनाते हैं, उस पे जो पिल्लर का काम करते हैं हमारे, सरिया कंकड़ रेत सीमेंट, जो इससे पिल्लर बनते हैं, खड़ा होता है। तो ये उत्तराखंड का जो हम लोग एक वो करते हैं, कच्चे मकान बनाते हैं, उसका ये पिल्लर है। तो इससे वो भी बनते हैं, तख्ते बनते हैं, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और लास्ट में जो इसका तने पे जो निकलता है वो हमारा छिल्ला निकलता है। पर उससे पहले भी मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। ये जो चीड़ का पेड़ है इसको हल्का सा कट कर रखा है, ये देखिए। और कट करने के बाद इससे निकलता है ये लीसा। तो जो ये लीसा है ये भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये मेडिकल में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और इससे जो हमारे पेज इससे बनते हैं, और इससे जो गोंद होता है जो उसमें भी ये काफ़ी यूज़ होता है। हमारी धूप अगरबत्ती में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसके भी बहुत ज़्यादा, इससे क्या होता है कि बचपन जब ये धूप आती है तो ये सूख जाता है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। इसलिए इसको कट करके जो जंगलात वाले होते हैं वो हर चीड़ के पेड़ पे कट करके और कुप्पी लगा देते हैं नीचे से, जिससे कि जितना भी लीसा है वो उसमें इकट्ठा हो। इसकी कुप्पी शायद लेके चले गए हैं, जब वो भर जाती है तो लेके जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से ये लीसा है। और जो मेन आता है जिसको लेने के लिए हम लोग आए हुए हैं वो होता है छिल्ला। तो हम लोग इसी से निकालते हैं। कुछ पेड़ गिरे रहते हैं तो उससे निकालते हैं, कुछ पेड़ खड़े रहते हैं तो उससे निकालते हैं। तो चलो उससे निकालते हैं और बताती हूँ कैसे होते हैं छिल्ले। तो दोस्तों हम लोग अभी छिल्ले के पेड़, मतलब मैंने आपको चीड़ के पेड़ तो दिखा दिए, पर उससे ही मतलब हर चीड़ के पेड़ से छिल्ला नहीं निकलता। तो अभी हम छिल्ले, जिससे छिल्ला निकलेगा उसको ढूंढ रहे हैं। तो एक पेड़ नीचे गिरा हुआ मिला है हमें, तो देखते हैं उस पर मिलता है कि नहीं। तो ये हमें पेड़ मिल चुका है और मम्मी लग चुकी है देखने पर कि इस पे छिल्ला है कि नहीं। तो कुछ इस तरीके से होता है छिल्ला। और ये पेड़ हमें यहाँ पे गिरा हुआ मिला, पर इसकी जो जड़ है, लास्ट में जड़ में ही सबसे, जो हमारी गढ़वाली भाषा में बोलते हैं झिरकिलू,
मतलब जो एकदम से आग पकड़ता है बहुत जल्दी। ये देखिए, ये है वो छिल्लू। और ये जो जल्दी से आग पकड़ता है इसका कारण वही है कि जो हमारा लीसा निकलता है वो पूरा जो लीसा है वो पूरा जड़ तक आ जाता है, और जिससे उनकी ये जो जड़ है, ये जो छिल्ला है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इसमें बहुत ही ज़्यादा लीसा होता है और इससे आग बहुत ही जल्दी पकड़ती है। तो हम लोग तो इससे आग जलाते हैं, और मैं ये भी बताऊंगी कि इससे कितनी जल्दी आग पकड़ता है और कैसे इससे लकड़ी जलती है, वो मैं आपको घर पे जाके बताऊंगी। तो पहले हम छिल्ला निकाल लेते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है इसको निकालने में। तो चलिए। तो देखिए दोस्तों, कितनी मेहनत मतलब कितनी मेहनत लगती है इस छिल्ले को निकालने में। जिसको कुल्हाड़ी चलानी आती होगी बस वही बंदा सही से इसको निकाल सकता है, और इसको बहुत ही सेफ्टी के साथ निकालें जब भी आप निकालने जाओ। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों के उधर क्या ये चीज़ें होती है, और क्या आपने कभी इस चीज़ को निकाला है, छिल्ले को, और छिल्ले को आपके उधर क्या बोलते हैं। तो ये मम्मी निकाल रही है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस चीज़ में। माँ, जब तुम हमार एज अच्छा तब करता था कुछ काम? तुम्हारी एज 17 साल की हो गई आजकल। तुम्हारी एज तो 17 साल में मम्मी की शादी हो चुकी थी, और 17 साल से मम्मी ये सारे काम करती आ रही है। सो दोस्तों, आधे हमने उस पेड़ से निकाल दिए थे और आधे मम्मी इस पेड़ से निकाल रही है। ये एकदम खड़ा पेड़ है, उससे निकाल रही है मम्मी। और शक्ल देख के पता चल रहा होगा कि बहुत ही बुरी हालत हो गई है। और हम लोग आ गए थे 9 बजे, हम लोग यहाँ जंगल में पहुँच गए थे, और अभी हम लोगों को टाइम हो रहा है 11 बज चुके हैं, और अभी तक हमारे पास बस थोड़े से छिले हुए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। तो देखिए, से छिले हमने निकाल दिए हैं, थोड़े से कट्टे में रख दिए हैं, और थोड़े से हमने यहाँ पर निकाल के रख दिए हैं, यहाँ पर निकाल के रख दिए हैं। तो पहले हम इस पेड़ से निकालेंगे थोड़े से, और मम्मी को भी बहुत ज़्यादा थकान लग गई है, तो जब थोड़े से और हो जाएंगे फिर मिलती हूँ आपसे। तो हमने एक कट्टा और एक फंची हमने निकाल दिया है, और इतनी फंची निकाल के हमने यहाँ पर जहाँ पर मम्मी है वहाँ पर रखी हुई थी। चले गए छिले लेने के लिए, और ये झूला हम साथ में लेके गए, और पता नहीं कौन लोग आए यहाँ पर, और वो फंची मतलब जितने भी हमने छिले यहाँ पर जमा कर रखे थे वो लेके चले गए। तो ऐसे भी लोग हैं आजकल गांव में, मतलब उन लोगों ने हमें नीचे भी देखा कि छिले निकाल रहे हैं पर लेके चले गए। मतलब एक एक छिले को निकालने में इतनी मेहनत लग रही है। आप लोगों को हमारे हाथ देख रहे हैं, कट फट गए हैं पूरे के पूरे, पैर पूरे कट गए हैं मेरे, और मम्मी के भी हाथों पे पूरे छाले हो गए हैं। इतनी मेहनत करके हम ये लेके आए, और वो बंदा पता नहीं कौन था वो लेके चला गया। यार भाई, ऐसा तो मत करो, भगवान से तो डरो थोड़ा सा। इतनी मेहनत करके हम निकाल रहे हैं, तुम लेके चले गए। तो पूरा मूड ख़राब हो गया मेरा, क्योंकि इतनी मेहनत करके मम्मी ने और मैंने निकाला था, पूरा का पूरा मूड ख़राब हो गया। चलो कोई नहीं, भगवान तो है देख रहा। तो अब हम लोग घर चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, 1 बज गए। मैं आप लोगों को बता दूं, हम 9 बजे से आए हुए थे यहाँ पर, 9:30 साढ़े 9 के बीच में हम लोग यहाँ पे पहुँचे, और हमें 1 बज गई है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को हमारी मेहनत कैसी लगी, और आप लोगों ने कभी, आप लोगों के उधर ये सारी चीज़ें होती है, अगर होती है तो आप लोगों ने निकाली है कि नहीं। तो चलिए घर पे चलते हैं, और घर पे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि छिल्ले को किस तरीके से यूज़ करते हैं। दोस्तों, हम लोग घर पे पहुँच चुके हैं और बहुत ज़्यादा थकान लग गई। मैं पहले सोच रही थी कि मैं आप लोगों को आग जला के दिखाऊंगी कि किस तरीके से छिल्ला जलते हैं, पर थकान इतनी ज़्यादा लग गई कि नहीं बता पा रही हूँ। तो मैंने मतलब वैसे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी किस तरीके से छिल्ले जलते हैं। अभी थोड़ी सी हवा चल रही है। तो ये देखिए, इस तरीके से ये आग पकड़ते हैं, बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं। यहाँ पर हवा चल रही है, पर
हवा के कारण ये बुझ जा रहे हैं, पर ये बहुत तेज़ी से आग पकड़ते हैं और ये जब तक पूरा ये यहाँ तक जल ना जाए तब तक इसकी आग बुझती नहीं है। तो इसी कारण लकड़ी एकदम से जल्दी से आग पकड़ लेती है। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके उधर ये होते हैं कि नहीं, और ढेर सारे कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ऐसे ही व्लॉग मैं आप लोगों के लिए लेते आती रहूँगी। तो मिलेंगे आपको अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।